चलिए, अभी हम लोग लाइव हैं सब कोई, और अभी हम लोग साथ में गॉस के प्रमेय के बारे में जानेंगे। गॉस का प्रमेय बहुत इम्पोर्टेंट है क्लास 12 फिजिक्स में, और फर्स्ट चैप्टर जो स्थिर वैद्युतिकी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, उसका तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक होता है गॉस का प्रमेय। तो गॉस का प्रमेय कहता क्या है? गॉस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना एक प्रमेय दिया था, एक थ्योरम दिया था। उसके बारे में आज हम लोग समझेंगे, उसे सिद्ध करेंगे, प्रूफ करेंगे, और उसके बारीकियों को समझने वाले हैं आज हम लोग। तो लास्ट तक देखिएगा, गॉस का प्रमेय खत्म है, एकदम समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप जैसे हेडिंग में देख रहे हैं, यहाँ पर बोर्ड में, तो गॉस के प्रमेय के बारे में जानेंगे, गॉसेस थ्योरम, जो कि क्लास 12 फिजिक्स का है। यहाँ पर देखिए एक गोला दिख रहा है, गोला के केंद्र में एक आवेश है। हमें मालूम है आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब किसी पृष्ठ से होकर गुजरती हैं, देखिए यहाँ पर एक पृष्ठ माना गया है जिससे होकर के विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, तो उसे हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो गॉस का प्रमेय क्या कहता है, इसे हम लोग अभी विस्तार से जानेंगे, इसे सिद्ध करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो गॉस का प्रमेय देख रहे हैं हम लोग, गॉस के प्रमेय के बारे में जानना है। तो गॉस का प्रमेय ये कहता क्या है, उसके बारे में पहले लिख लेता हूं, उसके बाद आपको डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो ये कहता है, निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से, निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान, कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में निहित, निहित मतलब उसके अंदर ना, निहित कुल आवेश, निहित कुल आवेश Q, मान लें Q आवेश को बंद कर रहा है, घेर रहा है वह बंद पृष्ठ, तो कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। अब इसे हम लोग समझते हैं, देखिए क्या कहते हैं। यहाँ पर शब्द क्या है, निर्वात में, निर्वात जिसकी विद्युतशीलता होती है ε0, तो इसलिए यहाँ पर ε0 की बात हो रही है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, बंद पृष्ठ है, उससे अगर जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, देखिए विद्युत फ्लक्स क्या है पहले उसे समझते हैं। कोई भी पृष्ठ है, कोई भी पृष्ठ है, उससे गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या, विद्युत क्षेत्र है जैसे आवेश है, तो आवेश से चारों तरफ विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है, तो इससे गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या, कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं उस पृष्ठ से होकर गुजर रही हैं, उसे हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब बंद पृष्ठ की बात हो रही है, तो बंद पृष्ठ में सबसे आसान जो पृष्ठ होता है, सबसे आसान पृष्ठ वह गोला माना जाता है। गोला माना जाता है। गोला मानने के कारण यह है क्योंकि गोला में अगर केवल त्रिज्या मालूम है, अगर केवल त्रिज्या है, तो हम इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका आयतन, सारा चीज को निकाल सकते हैं। और एक कारण है गोला चुनने का, जो कारण यह है कि जब भी आवेश अगर गोला के केंद्र में है, तो केंद्र से इसके पृष्ठ के हर एक बिंदु की दूरी एक समान होती है ना। अगर यहाँ पर हम किसी बिंदु को माने, तो यहाँ पर भी आवेश से दूरी समान होगा, यहाँ से भी दूरी समान होगा, त्रिज्या के समान है, तो हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान एक समान होता है। गोला के पृष्ठ के हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान एक समान होता है। तो एक सममिति पृष्ठ होने के कारण, सिमेट्रिकल सरफेस होने के कारण गोला को लेना बहुत आसान होता है। इसलिए जब भी गॉस के प्रमेय का सिद्ध करना होता है, तो हम ज़्यादातर बुक में देखते हैं, समझते हैं, तो गोला का ही उपयोग किया जाता है, कारण यह है। चलिए, तो किसी बंद पृष्ठ, निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, अगर केंद्र में आवेश है, तो सब जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश के कारण हमें मालूम है बाहर की ओर निकलती है। पिछले क्लास में भी मैंने बताया था, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में हमने जाना था। तो धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो बाहर की ओर निकलती है, पृष्ठ के हर एक बिंदु से बाहर की ओर निकल रही है, तो जो कुल विद्युत फ्लक्स होगा उसका मान उस बंद पृष्ठ में निहित कुल आवेश, मान लिया अगर यहाँ पर आवेश Q है, कितना आवेश माना जा रहा है Q,
का 1/ε होता है। तो इसका अर्थ क्या कह रहा है समझते हैं हम लोग। इसे गणितीय रूप में हम ऐसे लिखते हैं, बंद समाकलन, क्योंकि बंद पृष्ठ की बात हो रही है, ई सदिश डॉट डी एस सदिश बराबर Q/ε। यह गणितीय रूप है गॉस के प्रमेय का। निर्वात में, निर्वात का पता कैसे चला, एप्सिलॉन है, तो निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से बंद समाकलन हो रहा है, कुल विद्युत फ्लक्स, देखिए इसलिए हम समाकलन कर रहे हैं, का मान उस बंद पृष्ठ में निहित आवेश Q का 1/ε गुना होता है। यह कहना किसका, गॉस का। अब इसे हम सिद्ध करके देखेंगे आखिर वो कहना क्या चाहते थे और क्या था। तो देखिए जैसे गणित में हम सिद्ध करते हैं, बायां पक्ष को लेकर चलते हैं और दायां पक्ष को ले आते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ स्टेप है, उसे हमें समझना है और आसानी से हम हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले बात हो रही है विद्युत क्षेत्र की, तो हम विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। बात हो रही है अल्प अंश पृष्ठ, एक छोटा सा पृष्ठ है, गोला का बंद पृष्ठ का एक छोटा सा पृष्ठ, ds को लिया जाएगा, दोनों के मध्य बिंदु गुणनफल हो रहा है, क्योंकि विद्युत फ्लक्स जो है वो अदिश राशि है, तो बिंदु गुणनफल है और इनका बंद समाकलन करना है। अगर इतना करने के बाद Q/ε आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि गॉस का प्रमेय सिद्ध हो जाएगा। हम आराम से इसे समझेंगे और एकदम बारीकी में बात करते हुए समझना है, तो आपको समझ में बिल्कुल आएगा, सिर्फ साथ में बने रहिए। देखिए तो सबसे पहले हम क्या चुनते हैं, एक बंद पृष्ठ, एक बंद पृष्ठ चुन लिया गया जिसके केंद्र में आवेश है Q आवेश, ये इसके केंद्र में है O में, इसकी त्रिज्या है R, इसकी त्रिज्या है R और इसका अल्प अंश पृष्ठ माना जा रहा है, एक छोटा सा पृष्ठ, तो अल्प अंश पृष्ठ जिसे हम ds मान लें, और गोला का पूरा पृष्ठ जो है वो S है और इसकी त्रिज्या R है। तो धन आवेश के कारण हमें मालूम है विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर जाती हैं, तो सब तरफ बाहर जाएंगे, इधर से भी बाहर, इधर से भी बाहर, इधर से भी बाहर, इधर से भी बाहर, सब तरफ बाहर जा रही है धन आवेश के कारण। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ऐसे बाहर की ओर जा रही है ना। क्षेत्रफल सदिश के लिए याद रखना है, क्षेत्रफल को सदिश रूप में माना जाता है, क्षेत्रफल जो है उसे सदिश रूप में माना जाता है, और जब सदिश है तो उसकी दिशा भी होगी। तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा बंद पृष्ठ के लिए तल के लंबवत और बाहर की ओर मानी जाती है। तो तल के लंबवत बाहर की ओर, यहाँ पर देखा जाए तो ये तो गोला का पृष्ठ है, जैसे मान लीजिए ये अगर गोला का थोड़ा सा पृष्ठ होता तो इसके तल के लंबवत बाहर की ओर, ये बाहर होता, तो यहाँ पर मान लेते हैं क्षेत्रफल सदिश की दिशा, इसे एन कैप अर्थात इकाई सदिश द्वारा दर्शाया गया। जो एन कैप है इकाई सदिश, वह विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा को दर्शा रही है, मान लिया है ना। एक्चुअली विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा तो मान लेते हैं ऐसे दर्शा देते हैं, इसको हम आर सदिश मान लिया, त्रिज्या को भी सदिश मान लिया गया, और ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा दर्शा रही है, ऐसा मान लेते हैं। जो एन कैप है वह क्षेत्रफल सदिश की दिशा को दर्शा रही है, और विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा आर कैप कर लेते हैं, आर कैप मान लेते हैं, कितना मान लिया, आर कैप। तो यहाँ पर थोड़ा फिर से समझते हैं। देखिए त्रिज्या सदिश की दिशा हमेशा बाहर की ओर होती है, क्योंकि त्रिज्या हमेशा बाहर की ओर निकलता है, तो त्रिज्या सदिश की दिशा बाहर की ओर, जो कि आर कैप इकाई सदिश है, जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा को दर्शा रही है बाहर की ओर, और एन कैप जो इकाई सदिश है ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा दर्शा रही है। ठीक है, तो क्षेत्रफल को किस रूप में माना जा रहा है, सदिश रूप में। जैसे ds सदिश है तो सदिश में दो चीज रहता है, एक उसका परिमाण और एक उसकी दिशा, तो उसका परिमाण हो गया ds और इकाई सदिश एन कैप। तो फिर से एक बार चित्र को समझते हैं। एक गोला की कल्पना की गई जिसके केंद्र में एक आवेश Q है, धनावेश Q है, तो धनावेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र तीव्रता को बाहर की ओर निकालता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, तो सब तरफ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर जा रहे हैं, इधर से भी ऐसे भी बाहर जाता है। अब कोई कह सकता है अगर हम इधर मानते हैं क्षेत्रफल सदिश, तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होती, तल के लंबवत बाहर की ओर, और विद्युत क्षेत्र धनावेश के कारण ये भी बाहर की ओर। अभी भी दोनों की दिशा क्या है, एक ही है ना, तो आप कहीं भी मानिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही फायदा होता है सममिति पृष्ठ को लेने का, क्योंकि गोला में है ना, तो हम लोग अभी यहां मान करके चल रहे हैं। और एक चीज मान लिया गया कि यहां पर कोई एक बिंदु P है, गोला के पृष्ठ पर कोई एक बिंदु P है, तो याद रखना हमें सिद्ध क्या करना है, तो बंद समाकलन
ई सदिश डॉट डी एस सदिश बराबर क्यू बट्टा एप्सिलॉन, है ना। ये गॉस का प्रमेय है। निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में निहित आवेश का 1 बट्टा एप्सिलॉन गुना होता है, ये होता है। तो हमें चलना है बायां पक्ष को लेकर। तो बायां पक्ष में क्या है, ई सदिश, ई सदिश ना। तो सबसे पहले हम गोला के पृष्ठ पर जो स्थित बिंदु P है, यहाँ विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान अगर ज्ञात करना है तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र होता है, कुछ बेसिक चीज है जिसे आपको याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बट्टा आर स्क्वायर, है ना। ये बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। जैसे आपने कूलम का नियम पढ़ा था, तो कूलम के नियम में 2 आवेश के मध्य बल का नियम था। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता में एक आवेश को लिया जाता है, वह आवेश जो कि स्रोत आवेश होता है। यहाँ पर एक ही आवेश है जो कि स्रोत आवेश है, जो विद्युत क्षेत्र का निर्माण कर रहा है। तो उस आवेश को रखा गया और कितना दूरी पर ज्ञात कर रहे हैं। तो बिंदु P कहाँ पर है, पृष्ठ पर, और केंद्र से पृष्ठ की दूरी कितनी है, r है। तो क्यू बट्टा आर स्क्वायर। अब देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, यह है सदिश, जबकि अभी तक यह सदिश नहीं है। या तो इसका परिमाण को लिखा गया, तो इसकी दिशा को दर्शाया जाएगा आर कैप से, आर कैप। तो आर कैप जो यहां दिख रहा है आपको, है ना, आर कैप इकाई सदिश है जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा को दर्शा रही है। क्योंकि आवेश को तो सदिश नहीं दर्शाया जा सकता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन तो कांस्टेंट है, तो इसी को त्रिज्या सदिश आर कैप इकाई सदिश से दर्शा दिया गया। और इसकी दिशा किसके अनुदिश है, ओ से पी, ओपी की अनुदिश है। तो कैसे है, ओपी के अनुदिश है ना। तो पहला काम मिल गया, इस सदिश का मान मिल गया। अब डीएस सदिश, डीएस सदिश क्षेत्रफल को सदिश माना जा रहा है। ये थोड़ा सा क्षेत्रफल, ये अल्प अंश क्षेत्रफल है डीएस। देखिए, ये थोड़ा सा गोला का क्षेत्रफल, गोला एस का थोड़ा सा क्षेत्रफल डीएस माना गया, जिसकी दिशा एन के तल के लंबवत बाहर की ओर। तो विद्युत क्षेत्र भी धनावेश के कारण बाहर की ओर, और क्षेत्रफल सदिश की दिशा भी बाहर की ओर। तो दोनों के मध्य का कोण 0 डिग्री, दोनों के मध्य का कोण 0 डिग्री। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों के मध्य का बिंदु गुणनफल करते हैं। दूसरा स्टेप, ई सदिश डॉट डी एस सदिश, ई सदिश डॉट डी एस सदिश। ई सदिश का मान यहां से रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बट्टा आर स्क्वायर आर कैप। बीच में बिंदु गुणनफल, बिंदु लगा दिया, और डी एस सदिश। चलिए एक बार डी एस सदिश लिख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बट्टा आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी एस सदिश। सदिश मतलब दो चीज, एक उसका परिमाण और एक उसकी दिशा। तो डी एस है उसका परिमाण, कुछ भी क्षेत्रफल थोड़ा सा हो सकता है, और एन कैप है उसकी दिशा। अब इसको अगर लिखा जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बट्टा आर स्क्वायर। देखिए, बिंदु गुणनफल जो होता है वो भी तो सदिश का होता है, सदिशों के मध्य होता है। तो यहाँ पर सदिश कौन है, आर कैप डॉट एन कैप। तो इनके मध्य लिख दिया गया, और एक इसका मान को हल कर रहे हैं हम लोग, ई सदिश डॉट डी एस सदिश। तो ई सदिश डॉट डी एस सदिश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बट्टा आर स्क्वायर डी एस। अब बिंदु गुणनफल टूटता है कॉस में, बिंदु गुणनफल कॉस में टूटता है, तोड़ दीजिए। तो आर कैप का परिमाण आर, एन कैप का परिमाण एन, कॉस बिंदु गुणनफल में कितना 0 डिग्री। अब बोला 0 डिग्री कैसे, क्योंकि आर कैप किसकी दिशा को दर्शा रही है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता की, जो कि बाहर की ओर है धनावेश के कारण। और एन कैप क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो दोनों जब बाहर की ओर जा रही है तो दोनों के मध्य का कोण 0 डिग्री, एक दिशा में है, बाहर की ओर जा रही है 0 डिग्री। अब देखिए, इसे हल किया जाए, इसे हल कर सकते हैं। वो चित्र को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए, इधर जगह है, इधर हल करते हैं। अब हम हल कर रहे हैं ई सदिश डॉट डी सदिश के मान को 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बट्टा आर स्क्वायर, और इधर देखिए, और ds है, ds को लिख दिया गया आर एन कॉस 0। आर क्या था, इकाई सदिश का परिमाण,
और इकाई सदिश नाम से ही पता चलता है, जिसमें कैप लगा हुआ रहता है, इकाई सदिश जिसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर रख दिया 1, एन कैप का परिमाण n, मतलब इसका भी मान है 1, और कॉस 0, तो कॉस 0 का मान भी 1, तो 1 गुना 1 गुना 1, तो 111 नहीं है, ये गुना होकर के हो, है ना। तो ई सदिश डॉट डी एस सदिश ए गुना 1 और 1 से ये गुना सेम चीज़, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बट्टा आर स्क्वायर डी एस, है ना। आपके पास अगर कॉपी कलम है लेकर बैठे हैं और आप लिखना चाहते हैं सही में, तो आप लिखते रहिए, आपका अभ्यास भी हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। तो यहाँ तक आ गया। देखिए स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, गॉस कपड़े में क्या कहता है, ई सदिश डॉट डी एस सदिश बराबर क्यू बट्टा एप्सिलॉन, अगर इसका कुल विद्युत फ्लक्स निकाला जाए उस बंद पृष्ठ से, तो बंद पृष्ठ में निहित कुल आवेश कितना है, क्यू का 1/एप्सिलॉन गुना होगा, इसी को तो सिद्ध करना है। तो हमने सबसे पहले विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात किया गोला के पृष्ठ बिंदु P पर, तो इतना सूत्र होता है, उसका यूज किया। फिर से दिख रहा है ई सदिश डॉट डी एस सदिश, देखिए ई सदिश डॉट डी एस सदिश लिखा, बिंदु गुणनफल में तोड़ा, उसे हल किया, इतना मिल गया। अब तीसरा स्टेप में क्या है, तीसरा स्टेप में है इसका बंद समाकलन करना। क्या करना, बंद समाकलन करना। चलिए करते हैं इसका, चलिए अगले पेज में चलते हैं। तो अभी तक मैं हल करके हमें मिला ई सदिश डॉट डी एस सदिश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बट्टा आर स्क्वायर और डी एस, ये मिला है। अब इसका करना है बंद समाकलन, करते हैं, तब तो कुल विद्युत फ्लक्स मिलेगा। ये विद्युत फ्लक्स मिल रहा है कितना पृष्ठ से के लिए मिल रहा है, तो डी एस से, डी एस यहाँ पर था, तो थोड़ा सा के लिए इतना, तो पूरा पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, क्योंकि विद्युत फ्लक्स तो इधर भी गुजरेगा, इधर भी गुजरेगा, आगे भी गुजरेगा, पीछे भी निकलेगा, तो कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा उसे ज्ञात करना है। तो समाकलन, बंद समाकलन, ई सदिश डॉट डी एस सदिश बराबर, इधर भी बंद समाकलन 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बट्टा आर स्क्वायर और डी एस। देखिए जो कांस्टेंट है जिसमें कोई बदलाव नहीं होना है, उसको समाकलन का चिन्ह से बाहर निकाल लिया जाता है, मतलब इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन का साइन से बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पर आवेश, आवेश में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है समय के साथ, नहीं ना हो रहा है, आवेश जितना है 5 किलो तो 5 किलो में रहेगा, क्यू बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन, ये भी कांस्टेंट है, आर स्क्वायर, त्रिज्या में नहीं बदल रहा है, त्रिज्या अगर बदलता तब तो गोला छोटा होता बड़ा होता है, ऐसा भी नहीं है। तो बंद समाकलन हो जाएगा किसका, डी एस का। तो बंद समाकलन ई सदिश डॉट डी एस सदिश बराबर इतना। अब चूंकि देखिए बंद समाकलन डी एस क्या था, थोड़ा सा पृष्ठ था, गोला एस का एक थोड़ा सा पृष्ठ जिसका अल्प अंश पृष्ठ था डी एस, और इसकी त्रिज्या है आर, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये ना होगा, गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर यहाँ पर रख दिया जाए 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका मान रख देते हैं। तो बंद समाकलन ई सदिश डॉट डी एस सदिश बराबर क्यू बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, सही है। अब देखिए क्या क्या कट सकते हैं, 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर कट गया, है ना। तो इसका मान मिल रहा है बंद समाकलन ई सदिश डॉट डी एस सदिश। तो हमने क्या किया, अल्पअंश पृष्ठ का क्षेत्रफल था डी एस, पूरा का कितना होगा, पूरा गोला के लिए कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर त्रिज्या का गोला था, तो 4 पाई आर स्क्वायर का मान रख दिया, हल किया, तो कितना बच रहा है, क्यू बट्टा एप्सिलॉन। तो यही तो गॉस का प्रमेय है, यही तो गॉस का प्रमेय है। तो गॉस का प्रमेय क्या कहा, निर्वात में, तभी तो एप्सिलॉन है, निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, बंद समाकलन हो रहा है, कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में निहित मतलब उस बंद पृष्ठ द्वारा घेरा गया कुल आवेश का, कुल आवेश जितना कितना को घेर रहा था, क्यू को घेर रहा था, क्यू को घेरा था, इसका 1/एप्सिलॉन गुना होता है, क्यू का मतलब गुना 1/एप्सिलॉन गुना होता है, ये तो कहता था गॉस, और उसे हमने सिद्ध कर लिया। अब गॉस के प्रमेय से और क्या समझ सकते हैं, चलिए आगे और समझते हैं। तो गॉस का प्रमेय कहा बंद समाकलन
ई सदिश डॉट डी एस सदिश बराबर क्यू बट्टा एप्सिलॉन। अब समझिए, मान लीजिए एक पृष्ठ था, गोला था, जिसमें क्यू आवेश था, है ना, और धन आवेश है क्यू, एक Q1 और भी आवेश हो सकता है, मान लिया हो गया Q2, Q3, Q4, ऐसा बहुत सारा आवेश है, Q5, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, ऐसा करके बहुत सारा आवेश है। तो सब आवेश के कारण, धन आवेश है, तो सब आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वह इस पृष्ठ से बाहर की ओर जाएंगी। तो जब पृष्ठ से इतना सारा आवेश को घेर रहा है और सबसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर जाएंगी, तो कुल विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, कितना होगा? तो उसे अगर हल करना है तो हम लोग कर सकते हैं बंद समाकलन ई सदिश डॉट डी एस सदिश कुल आवेश, है ना। देखिए परिभाषा को ध्यान से समझना, परिभाषा मैंने लिखा भी था, तो थोड़ा कॉपी पेन है तो लिखते जाइएगा तो ज़्यादा बेहतर। निर्वात में बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में निहित कुल आवेश बंद पृष्ठ में निहित, उसके अंदर जो है निहित घेर रहा है, उसका सबका आवेश का कुल कर देना है, कुल। तो कुल कीजिए, क्या क्या है, Q1 जोड़ Q2 जोड़ Q3 जोड़ Q4 जोड़ Q5, 5 आवेश है, बट्टा एप्सिलॉन, ऐसा हो जाएगा। और मान लिया अगर कुल आवेश, ये सबका कुल आवेश का मान Q है, तो Q बट्टा एप्सिलॉन इतना हो जाएगा बस। अगर क्वेश्चन में 5 कूलम 7 कूलम 10 कूलम ऐसा दिया हो रहेगा, तो सबको आप जोड़ लीजिए, उसका मान को रख दीजिए, बट्टा एप्सिलॉन कर दीजिए। और एप्सिलॉन का मान भी मालूम है आपको, एप्सिलॉन का मान होता है 8.85 गुना 10 के घात -12। तो इसका मान को रख दीजिए, हल कर दीजिए, कुल विद्युत फ्लक्स बता दीजिए, इतना होगा, इतना विद्युत क्षेत्र रेखा गुजर रहा है उस पृष्ठ से, सही है। दूसरा स्थिति क्या हो सकता है, समझते हैं। दूसरा स्थिति हो सकता है कि अगर बंद पृष्ठ में कुछ आवेश जैसे Q1, Q2, Q3 पृष्ठ के अंदर है और कुछ आवेश पृष्ठ के बाहर है, जैसे Q4, Q5, तो 3 आवेश पृष्ठ के अंदर, 2 आवेश पृष्ठ के बाहर। तो अब अगर कोई पूछे कि इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, तो ध्यान देना है यहां पर कि जो आवेश पृष्ठ के अंदर होगा केवल हम उसी का मान को लेंगे। हालांकि विद्युत क्षेत्र दोनों के कारण बनेगा, अंदर जो आवेश है अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र बना रहा है, तो अंदर के आवेश के कारण भी विद्युत क्षेत्र बनेगा, बाहर जो Q4, Q5 है वो भी अपना विद्युत क्षेत्र बनाएगा। लेकिन गॉस का प्रमेय यह कहता है कि बंद पृष्ठ में निहित कुल आवेश, निहित मतलब उसके अंदर जितना आवेश रहेगा उसका, उस आवेश का कुल करना है और उसका 1 बट्टा एप्सिलॉन गुना होगा। मतलब इसके अनुसार जो विद्युत फ्लक्स जो होगा, कुल विद्युत फ्लक्स होगा ई सदिश डॉट डी एस सदिश का बंद समाकलन बराबर किसका किसका योग होगा, Q1, Q2, Q3 बट्टा एप्सिलॉन। ये सही है, Q4, Q5 को शामिल नहीं किया जाएगा। सही समझ में आ रहा है। अगर कोई बोल दे, अगला क्वेश्चन और कोई बोल दे कि अगर ये बंद पृष्ठ है, अगर यह कोई आवेश को घेरे ही नहीं, अगर यहां पर आवेश का मान 0 है, कोई आवेश नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई आवेश नहीं है, 0, तो 0 बट्टा कुछ भी रहेगा 0, तो कुल विद्युत फ्लक्स का भी मान 0 हो जाएगा, याद रखना। तो अगर बंद पृष्ठ कोई आवेश को नहीं घेरता है तो इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा, सही है। तो यह था गॉस का प्रमेय। तो आज हम लोग गॉस के प्रमेय को समझे और क्या क्या स्थिति हो सकती है उसको भी हमने समझा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग गॉस से संबंधित कुछ प्रश्न होगा, गॉस के प्रमेय से संबंधित, तो उसे हम हल करेंगे। तो आप हम लोग के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।